एकादशी में निराहार व्रत करने का विधान है और नंद बाबा ने इसी व्रत को किया है। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादश्याम निराहारो, एकादशी निराहार रहा जाता है। निराहार का मतलब नीर होता है जल, आहार बने भोजन। तो एकादशी के दिन स्नान करने को मध्य रात्रि में चले गए नंद बाबा। वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और लेकर चले गए वरुण लोक में। अब रात्रि में डुबकी लगाए यमुना से नंद बाबा बाहर ही नहीं आए। ब्रजवासियों ने आकर कहा, लाला गजब हो गया। क्या हुआ? बोले बाबा ने डुबकी मारी मध्य रात्रि में, सूर्योदय हो गया, अभी तक आए ही नहीं। लाला तो समझते थे बात को। कन्हैया ने मारी छलांग, यमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। जो ठाकुर जी को देखा राजा वरुण ने, जल के देवताएं सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, ठाकुर जी का स्वागत किया, पाद्य अर्घ देकर पूजन करके अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान से आने का कारण पूछा, क्यों आए हो? ठाकुर जी ने कहा, मेरी सेवा, मेरा पूजन और मेरे बाबा को बंदी बना के रखे हो। आपके बाबा? हाँ हाँ, नंद बाबा मेरे बाबा हैं। वरुण ने हाथ जोड़ा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। गलती हो गई महाराज। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान चंतुर्मर्हति। हे प्रभु, अजानता में, अज्ञानता में अपराध हो गया है और मैं तो वैसे भी वरुण हूं, मूढ़मती हूं, इतना ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। तुरंत वरुण ने आज्ञा दिया तो नंद बाबा को कारागार से उपस्थित किया गया। नंद बाबा ने देखा लाला सिंहासन पर, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां थी। ठाकुर जी ने वरुण को देखा तो वरुण ने आदेश किया, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। वरुण ध्यान रखना आज से। हाँ महाराज। ठाकुर जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा चलो। हाथ पकड़कर यमुना से बाहर लेकर आए। ब्रजवासियों ने घेर लिया, बाबा ये कौन सा योग कर रहे थे? रात्रि में डुबकी मारे, अभी तक रह गए अंदर ही। नंद बाबा ने कहा, योग नहीं कर रहे थे, अपने कर्म का भोग कर रहे थे। वरुण के दूतों ने पकड़कर कारागार में बंद कर दिया हमको। ओहो, आए कैसे? अरे लाला क्या बताऊं, मेरे कन्हैया के बहुत पहचान है। अच्छा? अरे वरुण ने हाथ जोड़कर खड़ा होकर स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठाया लाला को। और लाला ने जोड़ जोड़ की डांट लगाई, हथकड़ी खोल दिया, बेड़ी खोल दिया और कन्हैया के साथ हम बाहर आ गए। एक ब्रजवासी ने कहा, बाबा या बात में कछु संदेह है। आज तो आप 80 वर्ष के हो गए और राजा वरुण ने तो आपसे कभी ऐसी बात नहीं की, और लाला से इतने संबंध कैसे हो गए? हमें तो लगे नारायण समो गुणई, आपका लाला भगवान ही है। नंद बाबा ने हाथ पकड़ा, कन्हैया जरा ठहरना ठहरना भैया। हाँ बाबा, सारे ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तू भगवान है। कन्हैया ने कहा, हे भगवान, ले दे के सब भगवान ही पर पड़ते हैं। अरे मैं काहे का भगवान, आपका लाला कनुआ। नंद बाबा ने कहा, अगर तू कनुआ है तो राजा वरुण ने हमको बंदी बनाया, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगाई, और लाला तू गया तो सिंहासन पर बैठकर तेरी आरती उतार रहा है। इसमें मुझे समझ में नहीं आया। कन्हैया ने कहा, बाबा जब हमने 100 फन वाले कालिया को नाथ दिया ना और यमुना को मुक्त कर दिया ना, ताई दिना से राजा वरुण हमारो मित्र। नंद बाबा ने कहा, ओहो, तो आजकल तुम्हारी मित्रता बड़े बड़े लोगों से हो रही है लाला। ब्रजवासियों ने कहा, ना ना लाला, या बात में हमें कछु संदेह है। कन्हैया ने कहा, संदेह काय बात का? मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूं, नंद बाबा का लाला हूं। नंद बाबा भी थोड़े सीधे हो गए, हाँ हाँ, अरे मेरा लाला है।
ब्रजवासियों ने प्रश्न किया, लाला सांची सांची बात बताइयो, अगर तू नंद बाबा का लाला है तो नंद बाबा गोरे, मैया जसोदा गोरी, और तू काला क्यों है? कन्हैया कहे, हे भगवान अब तो खतरनाक बात पूछ लिया। बोले ये बात तो मैया से चल के पूछो। सारे ब्रजवासी नंद बाबा नंद रानी खड़े हैं नंद भवन में। अब तो गोपियां भी आ गई। हाँ हाँ नंद रानी, यह बात में हमें भी कछु संदेह है, ये लाला आप ही का है? हाँ हाँ मेरा लाला है। तो आप गोरी, नंद बाबा गोरे, पर यू लाला काला काला क्यों? नंद रानी भी घबराई, हे भगवान हमारा लाला एक कनुआ हमारे कोख से पैदा हो गया। लाला तू बता भगवान है कि काला क्यों है? कन्हैया ने कहा, रे मेरी भोरी मैया बाबरी मैया, तो को क्या बताऊं, मैं काला इसलिए हो गया क्योंकि अंधेरी रात्रि में जब मेरा जन्म हुआ था ना, तू तो सो रही थी और बिजली चमकी, बादल घुमड़ घुमड़ के आए, उन्हीं बादलों के रंग से मेरा रंग काला हो गया। ठाकुर जी से गोपियों ने आज जब यह संवाद स्थापित किया है तो ठाकुर जी एक एक प्रश्न का क्या सुंदर जवाब दे रहे हैं।